देखो प्रधान जी, अब ऐसा करो, ले चलो मुझे मुंबई टहला लाओ। घूमना चाहती हो? जी हाँ। चलो मैं तुम्हें बॉम्बे लिवा चलूंगा और वहीं से शिमला लिवा चलूंगा और एक रूम लूंगा, वहीं पर हनीमून मनाऊंगा। चलिए। अरे खुश हो? एकदम। आओ मेरे साथ, आओ। अरे हम कहे प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे कौन हो भाई? ये काला पीला पहन कर हाथ में बंदूक लिए कहाँ जा रहे हो? बता रहा हूँ, घबराओ मत। मैं तुम्हारे पास कुछ जरूरी काम से आया हूँ। हमारे पास? मैंने सुना था कि तुम्हारे नरेगा में लोग बहुत से काम कर रहे हैं। हाँ, 250 लोग काम कर रहे हैं। तुम्हें काम करना है क्या नरेगा? नहीं, मुझे काम नहीं करना है। मेरा एक दोस्त तुम्हारे नरेगा में काम करता है। ओ, तुम्हारा दोस्त हमारे नरेगा में काम करता है? यस। अरे उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, कुछ मालूम है? देखो बताऊंगा। जिला बनारस, हाँ। गांव जयपुर को रहने वाला है। उसका नाम अजय है, उसकी पत्नी का नाम आरती है। वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है। ओ, नाम अजय है। हाँ हाँ हाँ, याद आया, काम करता था। लेकिन वो साला हमसे 5000 रुपया लिया और जब से पैसा लेकर गया ना तो साला काम पर आया ना तो मेरा पैसा दिया। मैं उसी के ढूंढ रहा हूं। कसम भोलेनाथ की, अगर मिल गया साला ना तो 50 जूता गिनकर मारूंगा। समझ गए प्रधान जी। वो साला पैसा लिया लेकिन आपका पैसा वापस नहीं किया। अरे बड़ा शर्मा निकम्मा आदमी है कि? सही कह रहे हो प्रधान जी। हाँ। लेकिन प्रधान जी, नजर उठा के देखो कि मैं कौन खड़ा हूँ तुम्हारे पास। अबे कौन है मैं? प्रधान जी, हाँ। मैं वही अजय हूँ प्रधान जी। पहचान लिया प्रधान जी? अरे अजय, तुम तो बहुत सीधा साधा थे। ये बंदूक उठाने की क्या जरूरत है? प्रधान जी, अब तुम्हारी खेल यहीं से मैं समाप्त कर रहा हूँ। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, आज से तुम्हारी प्रधानी बंद। नंबर 1, नंबर 2, नंबर खबरदार, तेरी कहना नहीं, मैं जामिनता बुला पाएगा। तारी गोली से भेजो तो गोली के बदले आज हाथों से मेरे न बच पाए। जमींदार बलवीर प्रधान से तेरी ऐसी कौन सी दुश्मनी है क्योंकि तू उन्हें क्या से मारना चाहता है और तेरा नाम क्या है? बलवीर प्रधान से दुश्मनी मेरी थी, लेकिन बीच में आने वाले आप कौन होते हैं? अगर मेरा नाम जानना चाहते हो तो मैं अपना नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम अजय है। क्या है? कहा तू वही अजय है जो कि जेल से चौकीदार को बेवकूफ बना के भागने के लिए था और मुझे जानना चाहता है, मुझे पहचानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। मैं कोई गैर रहे हो, कान खोलकर खोल ले और आंख खोलकर देख, मैं वही इंस्पेक्टर लोहा से हूँ। और जानता है तुम दोनों के बीच में आने वाला क्यों हो? ये मेरा जिगरी दोस्त है और आज तक जो भी काम करता हो बगैर मुझसे पूछे बलवीर प्रधान कोई काम नहीं करते हैं और मैं कोई काम करता हूँ बगैर बलवीर प्रधान के इजाजत कोई काम नहीं करता हूँ। जानते हैं हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है, हम दोनों का 2 नंबर का धंधा चलता है।
और मेरा ही नाम लोहा सिंह है। अब तू भाग कर कहा जाएगा? तू मरने के लिए तैयार हो जा। दरोगा साहब, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो माँ सिले पर गोली, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तूने माँ के दूध की तुलना किया है, कल मरने के लिए तैयार हो जा। अब तू कहाँ बच कर जाएगा? खेल तेरा दरोगा खत्म हो गया। आज गिर गिर के बदला चुका होगा मैं। मार कर भेजी साले अरे मुल्क के अदम, आज खून से तेरे नहाऊंगा। बड़े भैया, ये साला कौन है जो आपकी बरबाद बताना भैया? छोटे भाई, ये वही इंस्पेक्टर लोहा सिंह है। जब मैं इसके पास गया था कि साहब मेरी एफआईआर दर्ज हो, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ कानून है, जिसके पास 25,000 50,000 रुपया हो उसका एफआईआर दर्ज होगा, नहीं तो उल्टे पांव वापस चले जाओ। मैंने इसका पांव पकड़ के चिल्लाने लगा कि साहब मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरी एफआईआर दर्ज हो, लेकिन इन्होंने बोला कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक। मुन्ना इन्होंने मुझे मारते मारते मेरी शरीर की पूरी एकदम खली काली कर दिया। मुन्ना, आज मैं दरोगा साहब को पूरा रिश्वत दूंगा। बड़े भैया, इस दरोगा साले की ऐसी हालत करो कि आने वाला सिपाही गरीब बहन बेटियों की ऐसी हरकत करने के लिए सोचे। भैया इस साले को इतना मारो, इतना मारो भैया कि ये साला तड़प तड़प कर इसी जगह दम तोड़ दे। भैया दरोगा साहब, तुम्हें कितना रिश्वत चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए दरोगा साहब। उस दिन मैं हाथ मेरा लोड़ा था कि दरोगा साहब दरोगा साहब, तुम्हें कितना रिश्वत चाहिए? तुझे सरकार रुपए देती है। अरे साहब, तुम्हारे लिए तो बड़े हो या गरीब हो या अमीर हो, तुम्हारे लिए एक तो समान होना चाहिए, क्योंकि तुझे देश का रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट पगार देती है, या ना कि तू देश का भक्षक करने के लिए। अरे दरोगा साहब, तुम्हारी तो वही आदत है, कहावत में लोग वही कहे हैं कि संघर्ष स्वभाव न छूटे, कुत्ता की तरह टांग उठा के छल से। मुझे रिश्वत चाहिए दरोगा साहब। अरे मैं माफ क्या करूंगा? माफ करेंगे तो भैया बाबू माताओं भले सब बैठे हैं, इनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगो। अगर ये लोग माफ कर देते हैं मैं तुझे माफ कर दूंगा। ऐसे घर
करने का मुझको सजा मिल गई। धरवा साहब, तो मुझे माफ कर दो मुझे, तो मुझे माफ कर दिया। माफ कर दिया, तुम जा सकते हो। नंबर एक, नंबर दो, देखता हूँ साले तुम कहाँ तक भाग के जाता है। अगर जरा से भागने की कोशिश किया तो तुम्हें मैं दौड़ा के गोली मारूंगा। और तेरे पीछे आ रहा हूँ, भागो, देखता हूँ कहाँ तक भागते। अजय तो साला बहुत खतरनाक आदमी हो गया भाई। मैंने सुना कि मेरा दोस्त इंस्पेक्टर लोहा सिंह मारा गया, लेकिन मैं ठाकुरों में ठाकुर हूँ। ये खोपड़ी नहीं ससुरा खोपड़ा है। अब यही जंगल दिखाई दे रही है, मैं यही जंगल में छुपूंगा और साले को सदा सदा के लिए भगवानवापुर भेज दूंगा। देखता हूँ साला, वहीं से मारूंगा गोली साले को। देखता हूँ कैसे मुझे पता है। आओ प्रधान जी, तो सोचा कि मैं भाग करके, लेकिन इसका बस सोचो कि मैं भाग करके कहीं दूर चला जाऊंगा। तेरे मैं पीछे पीछे लगा था। मुझे माफ कर दो अजय, माफ कर दो। मैंने सुना इंस्पेक्टर लोहा सिंह मारा गया। सिर्फ सुना, नजर से देखा नहीं हो। हाँ। इंस्पेक्टर लोहा सिंह गया। हाँ ठीक किया, मार दिया साले को। बहुत बढ़िया किया, मार दिया साले को। मैंने बहुत समझाया ईमानदारी से साले नौकरी करो, लेकिन साला मेरी बात नहीं सुना। ठीक किया, मार दिया साले को, लेकिन मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा। हाँ। तुम जा सकते हो। हाँ? जा सकते हो। मैं जाऊं? जाओ। जा रहा है। दुश्मन से हाथ मिलाना अच्छा ठीक है। हमेशा होशियार रहना चाहिए। नंबर एक। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी कहानी है, मैं समाप्त कर रहा हूं। अरे नहीं भाई साहब, अभी प्रधानी का मजा लेना चाहता हूँ। ठीक है, मजा ले लो मजा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ऐसी गलती कभी भी नहीं नंबर करूंगा। तो सोच रहे बच जाऊंगा, लेकिन बचोगे नहीं। नंबर एक, नंबर दो, छोटे भाई सिर्फ चलते हैं, देखते हैं कि चंपा रानी सौतेली माँ कहाँ पर भाग करके जाती है। मैं चलता हूँ, उसके बाद चल मुन्ना। चलो चलो। चलो। कहाँ चली? पटरी पे हैं? कहाँ चल वो? घरे घरे है। लेट होत बा। लेट हो रहा। चल देर लग रहा, फिर छोड़ दे। आवा आवा फिर। अरे हम कहे अरे प्रेम गुरु खूब चबा के बोला था तू। बहुत लिया जितना बहुत था। अरे हम कहे पहचान दिया के ही के है? इनके तरफ से माई पर राम।
अब भाई कहते हैं खुशी रहा बेटवा। जनता ही है ना, अबे सरे लुंज बात है। पहचानो नहीं? नहीं। कहाँ पहचान? वो अखियाँ खोल के देखा। नाम बताओ। नाम बताई? हाँ। नहीं पहचानती है? नहीं। हम तो हर अजय बेटवा ही। तेरे जो तेरे अजय बेटवा तू? हाँ यस बोला। और भले यहाँ एकदम। जितना पूछो तेरे बताई दे बस। का ये बतावा हमरे में खून के करे रहा है? तेरे मेहरारू की? हाँ। तेरे मेहरारू खून हमहन कर रहे। काहे बोला? ऐसे बेटवा कि हम प्रधान हाँ। एक कमरा में हमका देख ली से। अच्छा। माना हम सोचे कि तुझसे बता दे, तुरंत ओके मारी रही। एक खातिर उनका मारी जाओ। हाँ। एक मारे तो हर जवानी कट के चलती है। तो और प्रधान ये घर में का करते रहो? प्यार। प्यार के पेंडा परवावत रहो। अब जो उन्हें समझ लो। अरे बुझलो तुहार यहाँ खोल एक बार। नींद में रहा काम करते हैं। देखो ना जैसे मैं देखो। हाँ। तू से मार डाला जान से। हाँ। लेकिन अगर जो हमारे पिताजी थे हाँ। वो कैसे मरे थे? हाँ। वो कैसे मरे थे? वो अपने आप से मरे थे कि उनको भी तो ही मार डाला? हाँ। हाँ? इसलिए जहर देकर तुम्हारे पिताजी को मारा था? हाँ। क्योंकि तुम्हारे पिताजी बुढ़े हो चुके थे। सही कहा है। अगर मैं नहीं बुढ़ाई जाए तो उनका जहर दे के मार डाले। पुराने लोग गलत नहीं कहे हैं कि घरे में सिल लोहा रखा है, घरे में सिल लोहा रखा है, माई चटनी खूने मुसरे से। घरे में सिल लोहा रखा है, माई चटनी खूने मुसरे से। आपन भतार निपोर दहिन नजर लड़ावे। लग रू आवा तो लाइन। गुरु आवाज ए माई निकलू हिनारा सभी के नाच नाचाई। माई निकलू
तुम्हारी बहू, उसको बुला रहे हैं, तुम अपने बहू के पास चली जाओ। कहाँ? बहू के पास, जहाँ तुम्हारी बहू गई है। अरे तो भगवान को लगे बा, तो वही बात उसको मैं भेज रहा हूँ। जे हमारी जात बेटवा वो कहाँ दोबारा आए? नहीं आए भेजा ना तो तोहने वो कहा ना, तोहरे कोखे में लड़कियां पैदा हुए ना, ये हो जैसे तो साथे साथे जहाँ चली जा, वही सास पतो रहो आराम से, न रहे बास न बाजे बांसुरी। हाँ भैया, तुम पागल हुए हो क्या? आखिर तुम समझदार हो, माँ ने ना समझी कर दिया है तो तुम तो समझदार हो। अगर माँ को मार डालोगे तो भाभी तो मेरी नहीं वापस आएगी ना भैया। माँ माँ होती है, अगर आज इसके पास कोई अपनी औलाद होती तो दर्द जानती भैया। हम दोनों भाई सौतेले हैं भैया, लेकिन अगर माँ ने गलती कर दिया भैया, भैया आप गलती मत कीजिए भैया, तुझे मेरी कसम है भैया, माँ तो माफ कर दो भैया, तू चाहे जो काम होता है तो अपनी कसम खिला के मुझे मजबूर कर देता है। अगर आप तो कह रहा हो माँ से माफी मांगने के लिए, तो तेरे कहने से मैं माँ से माफी मांग ले रहा हूँ, नहीं वरना मैं इसी डाला दबा करके यहीं पर मार डालता हूँ। अगर आज अपने माँ होती तो दोनों भाई को अपने गले से लगा करके माथे को चूम लेती कि या तो मेरे दोनों भाई, मेरे दोनों बेटे मेरे पास है, लेकिन हमारे गुरुजी बता रहे हैं अमृत के धारी है माँ, मैं जो गलती किया माँ, मेरी गलती माफ कर दो माँ। भैया बाबू, हम यही से अगले संगीत समाप्त कर रहा हूँ। अगर हमारे छोटे मोटे कलाकार से कोई त्रुटि हो तो अपना बच्चा समझ करके माफ कर देना। संगीत का नाम था गरीब की पुकार। गरीब की पुकार, दगाबाज प्रधान, कानून बना शैतानी डाकू धर्म सिंह। गंगा मैया की